अगर किसी खुफिया एजेंसी ने किसी से यह काम करने के लिए कहा है तो वो अकेले तो ये काम कर नहीं सकता, वो अपने नीचे भी एक चेन तैयार करेगा। तो ये चेन तैयार करने की ट्रेनिंग उसको कहां से दी जाएगी कि तुम अपने साथ इतने लोगों को जोड़ो और ये इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो, ये वीडियो मुझे ला करके दो, ये डॉक्यूमेंट मुझे ला करके दो। देखिए प्रत्युष जी, जो आज का विषय है वो बड़ा ही संवेदनशील विषय है और ये इतनी गहराई में इसमें जाना पड़ता है और इसका परत दर परत प्याज के छिलके की तरह होती है, जितना छिलका निकालो निकलता चला जाता है। तो जो हनी ट्रैप की हम लोग बात कर रहे हैं ये भी फिर कई तरह के होते हैं। एक होता है आप स्ट्रेट ट्रैप में आ गए, हनी के ट्रैप में आ गए। दूसरा होता है कि हनी ट्रैप की तरफ आप इंक्लाइंड हैं लेकिन धीरे धीरे आपको डेवलप किया जा रहा है। ये तमाम सारे केसेस किए गए हैं। लेकिन आज के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पहले जब कोई स्पाई अपना जासूस तैयार करता था तो उसको कवर लेना पड़ता था, मैन टू मैन अप्रोच करना पड़ता था। आजकल वो सब चीज बहुत आसान हो गया है और आजकल ये चीज सोशल मीडिया के जरिए जो है काफी ही आसान है और आईएसआई इस मामले में बहुत ही नोटोरियस है। आज हम ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं या इसके पहले माधुरी गुप्ता जो एक हमारी फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स थी जो पाकिस्तान में पोस्टेड थी, वो पकड़ी गई थी। तो इस तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसे आए दिन बहुत सारे केस होते रहते हैं। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज, जरूरी नहीं है कि कोई हनी ट्रैप में जो फंस गया है वो स्ट्रेट जाके फंस गया है। पहले उसको किसी और चीजों पर अप्रोच किया जाता है और उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और धीरे धीरे वो उसमें जाके फंसता है। फिर उसकी टास्किंग होती है, टास्किंग की डिग्री बढ़ाई जाती है। पहले आपको बड़ा सरल सा इंफॉर्मेशन बोलेगा आने के लिए, फॉर एग्जांपल बोलेगा आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और मिलिट्री स्पेशल ट्रेन कितने गए। तो इसके लिए जासूस की जरूरत नहीं है, बट उसको ओरिएंट किया जाता है। ये तो एक बात होगी। अब हनी ट्रैप पर मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हनी ट्रैप में देखिए आइडेंटिटी कवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई खूबसूरत लड़की या खूबसूरत महिला फेसबुक पर आपसे दोस्ती करती है और किसी न किसी तौर तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान की है, तो आप शायद दोस्ती नहीं करेंगे, चाहे आपकी कितनी भी कमजोरी हो, वीकनेस हो। बट यदि वो कहती है कि मैं बेंगलोर से हूं, मैं केरला से हूं, कर्नाटका से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं चंडीगढ़ से हूं, तो आपका इंक्लिनेशन बढ़ता है कि अरे ये तो इंडियन ही है और सही में ये फ्रेंड है। धीरे धीरे आपको वहां तक लाया जाता है एंड देन वो हैंड ओवर कर देता है। फिर हो सकता है वो चंडीगढ़ की हो, कुछ दिनों के बाद बोलेगी मेरी एक सहेली है जो दुबई में रहती है, आप उससे बात करो, मिलेंगे, हम लोग पार्टी करेंगे। तो इस तरह से फंसाया जाता है। सो हनी ट्रैप इज अ वेरी वेरी वल्नरेबल एस्पेक्ट ऑफ आईएसआई ऑपरेशंस। इसमें अभी जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है इस पर हमें बहुत जोर देने की आवश्यकता है। नॉट ओनली कि इट इज ऑलवेज ए बेन, इट कैन बी ए बून ऑल्सो। आप सोशल मीडिया से आप ट्रैक भी कर सकते हैं ऑपरेटिव्स को। ठीक है, मैं हनी ट्रैप से अलग निकलकर बात करता हूं दीपक वोरा सर, क्योंकि अभी जितने लोगों को पकड़ा गया जिन पर ये आरोप लग रहे हैं जासूसी के, उसमें से ज्यादातर कम उम्र के हैं। जी हाँ, कम उम्र के लड़के हैं। एक ऐसा है जो कि विडो है। तो क्या इनके टारगेट पर ऐसे लोग रहते हैं जो ये देखते हैं कि इनकी माली हालत कैसी है, इनको किस चीज की जरूरत है, इनको तुरंत पैसे की जरूरत है, या इसकी ये लत है, इस लत की वजह से इसको पैसे की जरूरत है, तो वो फुलफिल ये लोग करते हैं? 74 साल की मेरी उम्र है, मुझे कोई ट्रैप नहीं करेगा क्योंकि पता नहीं कब मैं चला जाऊं। लेकिन यंगर लोग वहां रहते हैं, काफ़ी देर तक रहेंगे। कोई यंग सर्विस ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, सिविल सर्विस आगे बढ़ेगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। सर एक चीज़ हनी ट्रैप की बताना चाहता हूँ। एक कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का। तो इसके बारे में एक बड़ी कहानी, मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं, विदेशों में रहते हैं, कहते हैं कि लाहौर में जब ये चीफ मिनिस्टर था तो ये 14th या 15th गर्लफ्रेंड के घर जाता था, काफ़ी दूर था, तो उसने एक फ्लाईओवर वहां पर बना दिया कि जल्दी से पहुंच जाए उसके घर पे। उसको आज तक लाहौर में हनी ब्रिज कहते हैं। तो अपनी हनी के पास ये जाया करता था चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो इस समय वहां का प्रधानमंत्री है। एनीवे, जो मैं बता रहा था सर, ये यंगर लोगों को ट्रैप करते हैं। और एक चीज और, ये क्या ढूंढते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। नार्सिसिज्म वो होता है, नरगिस जो हम कहते हैं पर्सनैलिटी, जिनको प्रेम की जरूरत होती है, जिनको अप्रिसिएशन की जरूरत। बचपन में कई ट्रॉमा होगा, माँ के साथ नहीं रहे, बाप के साथ नहीं रहे, ये चाहते हैं कि सारी दुनिया हमें पसंद करे। यहां तक कि सोशल मीडिया पे अगर आपने लाइक नहीं किया उनको तो वो आपको फोन करके बोलेंगे खबरदार आपने लाइक क्यों नहीं किया, मैंने जो पोस्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता रहे हैं।